नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चल रहा था प्रस्तुत टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो कल जो प्रश्न हमने पढ़े थे उनसे आज थोड़े और अलग टाइप के प्रश्न हम चालू करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र होता है जहाँ पर चुनाव होता है तो उस क्षेत्र के टोटल वोटर्स होते हैं उनको हम 100% या फिर 100 यूनिट या 100x मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। 100x या 100% या 100 यूनिट इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो कई बार तो ऐसा होता है जिस क्षेत्र में जितने मतदाता हैं वो सभी वोट डालने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सभी नहीं भी आते हैं। तो जो जितने प्रतिशत मतदाता वोट डालने नहीं आएंगे तो उनको टोटल में से हटा के तो वोटिंग क्या मानी जाएगी। जैसे 100% जो थे वो पूरे 100% थे जिसमें 10% डालने नहीं आए, या 100 यूनिट या 100x मतदाता थे तो जिसमें से 10x लोगों ने वोटिंग नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी फिर हुई 90x या 90%। और जो नहीं हुई वोटिंग वो कितनी हुई 10%। ठीक, अब इसमें से जो वोट डाले गए इसमें से भी कुछ वोट दोस्तों खारिज हो जाते हैं किसी न किसी गलती की वजह से, गलत सील लगाने से। तो क्या है, खारिज जो वोट हो गए वो खारिज वोट किसमें से, अगर कह के नहीं दिया है या तो वो ये कह के देगा कि कुल मतदाता सूची या वोटर लिस्ट का इतना प्रतिशत वोट खारिज हो गए। अगर ऐसा लिख के नहीं दिया कुल मतदाता सूची या कुल वोटर लिस्ट का इतना प्रतिशत खारिज हो गए, ये कह के नहीं दिया, तो हमेशा दोस्तों खारिज वाले वोट इसमें से निकाले जाएंगे। इसका प्रतिशत निकाला जाएगा जितना भी प्रतिशत खारिज हुए होंगे। जैसे मान लो अगर मतदाता सूची का नाम नहीं दिया है तो वोटिंग जो हुई है 90, तो इसमें से निकाला जाएगा, चाहे वो 10% खारिज हो गए हो, 2% खारिज या अवैध। अवैध और खारिज एक ही बात है। 10% अवैध हो गए हो, 11.5%, 12.5%, 11 से 1/9%, 2/5%, कितना भी जितने भी जो भी खारिज या अवैध वोट हो गए होंगे वो सब फिर किसमें से काउंट किए जाएंगे, इसमें से किए जाएंगे जो वोटिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जो वोटिंग हुई है तो खारिज हो गए तो वो के उनको क्या बोलते हैं, इनवैलिड। तो इनवैलिड वोट इसमें से जो निकल जाएंगे, तो अब क्या बचेंगे, वैलिड वोट। तो देखो, एक तो वोटिंग हो गई, वोटर लिस्ट हो गई जिसे हम 100% मानते हैं। एक हो गई वोटिंग, मतलब जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उनको अलग करके जो बचे वो वोटिंग हुई। तो जितने वोट डाले उसमें फिर कुछ वैध वोट होंगे, कुछ अवैध वोट होंगे। तो जो अवैध है उनको इनवैलिड बोल दिया, जो वैध है उनको वैलिड बोल दिया। अब जो दो कैंडिडेट अगर लड़ रहे थे तो उनमें से एक जीता होगा एक हार होगा, तो जीतने वाले को विनर बोलते हैं। तो विनर्स वोट, जीते हुए के कितने वोट हैं वो यहाँ दिया जाएगा। हारे हुए लूजर्स के वोट, लूजर्स के वोट जो होंगे वही निकलेंगे। तो इस प्रकार के सवाल में दोस्तों हम कितनी चीज़ें निकालते हैं, कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं। पूछने को 1, 2 या 3 पूछी जा सकती हैं, लेकिन हम निकालने के लिए कितनी चीज़ें निकालें। तो वोटर लिस्ट निकालेंगे 1 नंबर, वोटिंग कितने परसेंट हुई 2 नंबर, इनवैलिड वोट कितने हुए 3 नंबर, वोट वैलिड वोट कितने हुए 4 नंबर, विनर्स मतलब जीतने वाले को कितने वोट मिले ये 5 नंबर, हारने वाले को कितने मिले ये 6 नंबर, और जीत हार का अंतर ये 7 नंबर। अगर जीत हार का नंबर अंतर नहीं दिया है तो कोई और दूसरी चीज़ दी गई होगी, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में हम शुरू से बिल्कुल एकदम 100x या 100 यूनिट मानते हुए चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और दो विधियां सीखेंगे, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। एक बात और दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण है, उसका अगर 1/5 भाग हमने निकाल दिया तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। क्योंकि 1/5 का मतलब हुआ कि 5 में से 1, मतलब 5 में से 1। तो 5 में से 1 निकाल दिया तो 5 में से कितना बचा, 4 बचा ना। किसी चीज़ के हमने 5 हिस्से कर दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई चीज़, वो कोई वस्तु या कोई सामग्री थी उसके हमने 5 हिस्से कर दिए हैं, उसमें एक हिस्से की बात की जा रही, तो 1/5। तो अब जो बचेगा 1/5 को अलग करने के बाद जो बचेगा जो कितना बचेगा दोस्तों, 5 में से 4 बचेगा, तो 4 हिस्से बचेंगे, तो इसको बोलेंगे 4/5। मान लीजिए कोई वस्तु है अपने आप में, उसमें से 1/9 हिस्सा हमने निकाल दिया है, 1/9 भाग निकाल दिया, मतलब इसको 9 बराबर भागों में बांटा था हमने, फिर उसमें से हमने एक भाग निकाल दिया। तो जो बचेगा वो कितना भाग बचेगा दोस्तों, 8/9। ठीक, मान लीजिए कहीं 1/,
कोई वस्तु है, उसको मैंने 11 बराबर भागों में बांटा, 11 बराबर भागों में बांटा, उसमें से हमने एक भाग निकाल लिया। इसका मतलब हुआ है कि 11 में से एक बटे 11 का मतलब 11 में से एक। तो जो भाग शेष बचे हुए हैं वो कितना है, 10 बचे हुए हैं। कितने, 11 में से 10। तो इसको लिखेंगे 10 बटे 11। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी बात। तो अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, दो लोग चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में 20% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब 20% लोग ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए किसी भी कारणवश, और 12.5% वोट अवैध घोषित हुए। तो देखिए दोस्तों, 12.5% वोट अवैध घोषित हुई, सिर्फ इतना लिखा है, या ये तो नहीं लिखा है कि 12.5% जो अवैध हुए वो मतदाता सूची का 12.5% है, नहीं। तो जो 12.5% है, हम क्या मानेंगे, जो वोटिंग जितनी हुई है, 80% लोगों ने जो वोट डाले हैं उसका 12.5% हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और विजेता जो है वैध मतों का 60% प्राप्त कर, विजेता ने जो वैध मत पाएगा, क्योंकि अवैध होते इतने अवैध हो गए ना, तो वैध पाए जो वो वैध जो वोट पड़े हैं उनका 60% किसने प्राप्त किया, विजेता ने। और जीत कितने से गया, उसकी जीत कितने से, अंतर कितने से हुआ, 5,600 वोट से वो जीत गया। तो हमें क्या क्या चीजें ज्ञात करना है, वोटर लिस्ट में कितने नाम है, यानी पंजीकृत मतदाता कितने हैं उस क्षेत्र में, वोटिंग कितने परसेंट हुई, या वोटिंग परसेंट तो दिया गया है 20% नहीं हुई, मतलब 80% हुई, लेकिन वोटिंग की संख्या कितने वोट डाले गए, वैलिड वोट कितने हुए, इनवैलिड वोट कितने गए, विनर्स मतलब जीतने वाले को कुल वोट कितने मिले, हारने वाले को कुल वोट कितने मिले, और 7वां नंबर हार जीत का अंतर। तो वो हमें सवाल में दे दिया है, कितने वोट से हार जीत हुई, 5600 वोट से। तो देखिए दोस्त, हम मान लेंगे वोटर लिस्ट में मान लिया हमने कितने 100 यूनिट या फिर 100x, कुछ भी मान लो। टोटल वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, 100 यूनिट नाम थे या 100x नाम थे। ठीक है, अब वोटिंग कितनी हुई दोस्तों, वोटिंग देखो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, मतलब नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 80% लोगों ने। तो वोटिंग कितनी हुई, 100x या 100 यूनिट में से 20 यूनिट नहीं डाले, तो 100x में से कितने ने डाला है, 80x। ठीक, 80x ने वोट डाला है। अब देखो 12.5% वोट अवैध घोषित हुए, तो जो दोस्तों 12.5% अवैध घोषित हुए हैं वो किसका 12.5% है, 80x का 12.5%, 80x का 12.5%। तो देखिए दोस्तों, 80x जो लिखा हुआ है इसका 12.5%, 12.5% जो होता है, 12.5%, इसका फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/8 होता है, 1/8 होता है। हमने शुरुआत की बेसिक क्लासेस में ये सीख लिया, नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हैं, 12 दूना 24 और 25/2, और ये परसेंट की जगह 1/100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ऊपर 1 बचेगा, और बटे 4 दूना 8, 1/8। तो 12.5% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। तो देखिए ये 80x, इसका 12.5% वोट अवैध हो गए, तो 80x का 12.5% मतलब 12.5% की जगह 1/8 लिख लेंगे, 1/8। तो 8 एकम 8, 8 दाम 80, मतलब 10x वोट कितने हो गए, जो 80x वोटिंग हुई उसमें से 10x वोट अवैध हुए। तो इनवैलिड वोट क्या हुए, इनवैलिड वोट कितने हुए, 10x। तो वैलिड क्या होंगे दोस्तों, वैलिड वोट क्या होंगे, 10x, 80 में से 10x घट जाएंगे तो कितना आ गया, 70x। 80x में से 10x घटेंगे ना, क्योंकि वोटर लिस्ट की बात नहीं की जा रही, केवल किससे जो भी अवैध हुए हैं वो किस में से हुए हैं, जितनी वोटिंग हुई है उसमें से। तो इसमें से 10x निकल गया तो 70x बचा। या फिर इस तरीके से करें तो 12.5% क्या हो गया, 12.5% क्या हो गया, अवैध घोषित हुआ। तो 100% होता है कोई भी चीज अपने आप में, 100 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 87.5, 87.5%। तो 87.5%, 87.5% किसका दोस्तों, 80 का 87.5%, और 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जैसे इसका 1/8 होता है, तो ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और इसमें 7 गुना, 2 का 7 में 3 बार जाएगा, 2 3 6, तो 84, और 3 बार गए ना, तो 84 3 87, और 1/2 बचता है, तो ये कितना हो जाएगा, 87.5%। इसका फ्रैक्शन होता है 7/8, क्या होता है, 7/8। तो मतलब जो वैलिड वोट हुए वो कितने हुए, 80x का 7/8, 80x का 7/8, तो 8
एक कम 8, तो 10 होगा, 10 सत्ते 70x। तो वैलिड वोट चाहे ऐसे निकाल लो चाहे डायरेक्ट वैसे निकाल लो, ठीक है। तो कितना हुआ 70x। या फिर ये भी कह सकते हो कि 1/8 कोई चीज निकल गई तो बची कितनी, 7/8। हमने अभी समझ आया था जो पहले कि 1/8 इसका मतलब 8 में से एक कोई चीज निकल गई, मतलब 8 में से एक तो अवैध ही हो गए, तो 8 में से 7 क्या हुए, वैध वोट पाए गए। तो 8 में से 7 वैध पाए गए, तो 80 का 7/8 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 70x। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास वोटिंग आ गई, इनवैलिड, वैलिड, ये सब आ गए। अब आगे देखते हैं। पहले ही सवाल में दोस्तों समय लग रहा है, इसके बाद समय नहीं लगेगा क्योंकि इसमें चीजें बेसिक सीख रहे हैं हम, और जब इसको सीख लेंगे तो फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। 80x था, ये 100x था। तो देखिए अब दोस्तों हमारे पास टोटल वोटिंग कितनी हुई, 80x, टोटल वोटिंग 80x। अब इसमें से वैलिड कितने, 70। तो दोस्तों जो हारने और जीतने वाले को जो वोट मिलेंगे वो 70 में से ही मिलेंगे। हारने और जीतने वाले को जो वोट मिलेंगे वो 70 में से ही ना मिलेंगे, क्योंकि इनवैलिड वोट तो हटा दिए जाएंगे। तो वैलिड जो वोट है उस 70x है। तो 70x में से विनर्स, विनर और एक होगा लूजर। तो देखो विनर को वोट कितने मिल रहे हैं, विजेता जो है, विनर मतलब विजेता जो है वो 60% प्राप्त कर लिया, तो 60%। तो इसको कितना मिलेगा 40%। लेकिन ये 60% और 40% किसका है दोस्तों, 70x का 60% और यहाँ 70x का 40%। तो इसमें प्रतिशत में अंतर देखें अगर, तो हारने जीतने वाले का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या है, 60 में से 40 गया कितना 20%। कितना है आर का डिफरेंस 20%। तो किसका 20% दोस्तों, 70x का 20%। ये जो 20% डिफरेंस आएगा दोस्तों किसका आएगा, 70x का, क्योंकि जो जितने वैलिड वोट जो वैध वोट है उसी में से गिनती की जाएगी ना। तो वैलिड वोट अपने आप का 100% माने जाएंगे, तो उसमें से 100% जो अपने आप में जो वैलिड वोट होंगे उसमें से 60% जीतने वाले को और 40% हारने वाले को मिले। तो इनकी हार जीत में प्रतिशत का अंतर कितना है, 20% का। 60 और 40 में कितने का अंतर है, 20% का। लेकिन 20% किसका, 70x का मतलब गुणा करने समय 70x का 20% अंतर जो है वो कितने वोट में कितने के बराबर, संख्या में कितने के बराबर, 56 के बराबर है, 5600 के। तो 70x का 20% जो है वो 5600 के बराबर है। 20% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/5 होता है, नहीं भी पता है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे 100 मान लेंगे और 20 एकम 20, 20 पंचा 100 ऐसे काटना तो 1/5 आ जाएगा। तो 70x गुणा 20% की जगह 1/5 बराबर 5600। ठीक है दोस्तों, अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे। कैसे, 5 14 70, ठीक है। 5 का 14 और 70 और 14 चौके 56। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 400। x बराबर कितना आ गया 400। अब जब x का वैल्यू हमारे पास 400 आ गया दोस्तों, तो यहाँ जितनी भी चीजें पूछी गई उनको सबको हम एक एक से निकाल लेंगे। देखो वोटर लिस्ट, अब इसको मिटा दें, इसको मिटा सकते हैं, बोर्ड छोटा पड़ जाता है अपना थोड़ा। देखो वोटर लिस्ट कितनी है, वोटर लिस्ट में कितने नाम दर्ज हैं या पंजीकृत मतदाता कितने उस क्षेत्र के, 100x। तो 100x मतलब 100 गुणा x का मान कितना है 400, तो कितने हो गए ये 40,000। तो टोटल वोटर्स उस क्षेत्र में कितने 40,000। वोटिंग कितनी हुई है 80% मतलब 80x। तो 80 गुणा x की जगह 400, तो 8 चौके 32,000। ठीक है। इनवैलिड वोट कितने हुए हैं 10x, तो 10x मतलब 10 गुणा 400 बराबर कितने हो गए 4000। वैलिड वोट कितने हुए हैं, वैलिड वोट कितने हैं 70x, तो 70 गुणा x की जगह 400 बराबर 7 चौके 28,000। अब देखो दोस्तों यहां से मिलान भी कर लो, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट मिला के कितने हो रहे हैं 32,000। तो जो वोटिंग होती है वो वैलिड और इनवैलिड दोनों को मिला के ही तो होती है वोटिंग। तो 32,000 और यहाँ वोटिंग निकाला भी हमने कितना 32,000 ही निकाला है, ठीक। और अगर वोटर लिस्ट की कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 80% हुआ है, क्योंकि 20% लोगों ने तो मतदान किया ही नहीं, वोट डाला ही नहीं है। तो अगर जो टोटल वोटर लिस्ट में वहाँ 4,000 40,000 नाम है, तो इसका 80% निकालेंगे तो 32,000 ही आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे विनर्स के वोट। विनर्स मतलब जीतने वाले।
तो विनर्स क्या था दोस्तों, 70x का 60% निकालना था। तो 70x का 60% मतलब 3/5, 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। तो 5 14 तो 14 ती है 42x। तो 42 गुणा x की जगह 400 आ जाएगा। तो ये जो गुणा करके आएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो 16,800 किसको मिले दोस्तों, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 70x का 40% के 60% तो ये ले गया था, तो 70x का 40% किसे मिलेगा, हारने वाले को। तो 70x गुणा 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। तो 5 14 70, 14 दूना 28, 28x बचेगा। तो x की जगह गुणा कितने का, 400 का, क्योंकि x का मान 400 निकाल लिया है। अब 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। तो हारने वाले को दोस्तों कितने मिले, 11,200। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप अंतर भी निकाल सकते हैं, ये जीतने वाले की वोट है, ये हारने वाले की वोट है। ये 5600 ही आएगा जो कि सवाल में दिया गया था। देखो 16,800 माइनस 11,200, 0 0 8 में से 2 गई 6, 6 में से गया 5, 5600 ही आए दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस इसी सवाल में समझने में समय लगा है, अब समय नहीं लेगा। इस प्रकार और 3 से 4 प्रश्न हम करते हैं, तो आगे बढ़े। देखो अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न उसी के जैसे 3 से 4 प्रश्न करेंगे ऐसे, जिससे बिल्कुल हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। चुनाव में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया और 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हुए और विजेता वैध मतों का 75% प्राप्त कर 2000 वोट से जीत गया। तो ये चीजें निकालनी, इनमें से कोई एक या दो चीज पूछी जाती, हम सभी निकाल लेंगे जिससे हमको आसानी रहे, कुछ भी पूछा जाए फिर। तो जरूरी नहीं दोस्तों कि 2 ही प्रत्याशी हर बार भाग लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो तो सवाल की कंडीशन है। आगे 3 प्रत्याशी वाला भी सवाल कराए जाएंगे। तो 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो मतलब 90% ने दिया। तो वोटर लिस्ट हमने कितने नाम मान लिए वहां, 100x। ठीक है दोस्तों, लेकिन चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब वोटिंग कितनी हुई, 100 में से 10 ने नहीं दिया तो 90 ने दिए वोट, 90x। अब जो अवैध वोट थे दोस्तों, 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हुए। तो ये ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि ये मतदाता सूची का 11.5 से 1/9% अवैध घोषित हुई। तो हम ये मानेंगे कि जितनी वोटिंग हुई है उसी का 11.5%, वो 11 सही 1/9% वोट अवैध पाए गए हैं। और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन दोस्तों हम जानते हैं कितनी होती है, 1/9 होती है। तो जैसे 1/9 मतलब 9 में से, मतलब 1/9 किसी कोई वस्तु है या कोई सामग्री, उसमें से 1/9 हिस्सा अगर चला गया तो बचा कितना, 8/9। कितना बचा, 8/9। तो इनवैलिड पहले निकालें, इनवैलिड, इनवैलिड कितना है, 90x का 1/9, इतना इनवैलिड है ना। तो 90x का 1/9 ये इनवैलिड है। तो 9 10 बार कट जाएगा तो 10x। तो इनवैलिड कितना हो गया, 10x। तो वैलिड या तो डायरेक्ट निकालो वैलिड के, 90x में से 10x चला गया तो 80x बचा, और नहीं तो फॉर्मूले से निकाल लो। कैसे, तो वैलिड कितना होगा, 11 से 1/9 तो 8/9 वैलिड होगा। तो 90x का अगर 1/9 हो गया वैलिड, 1/9 हट गया उसमें से इनवैलिड, तो वैलिड कितना बचेगा, 8/9। तो 90x का 8/9 निकाल लेंगे, तो 9 धाम, तो ये कितना हो गया, 80x। तो वैलिड कितना हो गया दोस्तों, 80x। अब देखिए आगे, इसको हटा दें, देखो ये 80x वैलिड बचा। अब ये जीतने और हारने वाले को जो मिलेंगे तो वैलिड में से ही मिलेंगे दोस्तों। जीतने हारने वाले को जो वोट मिलेंगे दोस्तों वो वैलिड में से ही ना मिलेंगे, इनवैलिड वोट तो हटा ही दिए जाएंगे। तो 80x का 75% किसको मिला है दोस्तों, जीतने वाले को। तो 80x का 75% ये ले गया जीतने वाला, विनर। तो लूजर को कितने मिलेंगे, 80x में से 80x जो टोटल वोट जितने भी रहे होंगे उसका 75% हिस्सा कौन ले गया, जीतने वाला। तो 25% हिस्सा कौन ले जाएगा दोस्तों, हारने वाला। तो इनकी हार जीत का डिफरेंस प्रतिशत रूप में कितना है, 75 में से 25 घटाएंगे तो 50%। कितना, 50%। लेकिन 50% किसका, ये 80x का 50% निकलेगा। कितना, तो 80x का 50% बराबर कितना है वोट, 2000 है। 80x जो वोट था
80x की वोट था, उसका 50%, हार जीत का अंतर कितना है 50%, तो 80x का 50% जो हम निकालेंगे वो कितने के बराबर है, हार जीत का अंतर कितना दिया है उसमें 2000 दिया है, तो 50% का फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है 1/2 होता है, तो 80x गुणा 50% की जगह 1/2 आ जाएगा डायरेक्ट, बराबर 2000। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 4 5 20, 50, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 50, x बराबर आ गया 50, x बराबर 50 आ गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में कितने नाम हैं, ये हटा दें, वोटर लिस्ट ये कहें या पंजीकृत मतदाता कहें तो 100x, तो 100 इंटू एक्स की जगह 50, तो कितना हो गया 5000। वोटिंग कितनी हुई 90x, तो 90 गुणा x, x का मतलब 50, तो 9 पंचे 45, और वैसे भी देख लो कि जो 10% लोगों ने मत नहीं दिया तो मतलब कितने ने दिया 90% ने दिया, तो 5000 का 90% निकालोगे तो 4500 ही आएगा, ठीक है। इनवैलिड वोट कितने हुए 10x, 10x मतलब 10 इंटू 50 बराबर 500। वैलिड वोट कितने हुए 80x, तो 80 इंटू 50 इज इक्वल टू 4000। ये वोट के 5000 में से वैलिड वोट थे कितने 4000। बस हार जीत का अंतर दिया ही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरी विधि से भी इसको करते हैं, शॉर्ट मेथड। देखिए दोस्त, माना कि हमने कुल वोट मान लिए, कुल वोट x मान लिए, ठीक है, कुल वोट कितने मान लिए x, तो जो बचता जाएगा उसको करते हुए चलेंगे, क्योंकि आखिरी में बचे हुए वोट दिए गए हैं 2000। तो किसी चुनाव 2% चुनाव में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 10% ने दोस्तों वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया 90% ने दिया, और 90% तो x जो है कुल वोट है इसका 90% कितना होगा 9/10। 90% की फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे ना, 90% की फ्रैक्शन 9/10 होती है, बेसिक क्लासेस में सिखाया है। अब नहीं दिया तो, और 11 से 1/9 वोट अवैध घोषित हुए, 11 से ही 9/1% का फ्रैक्शन होता है 1/9, मतलब 1/9 अगर किसी चीज में से अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे 8/9, क्योंकि कोई वस्तु थी उसमें से 1/9 हिस्सा निकल गया तो बचेगा कितना 8/9। तो ये जो वोट थे टोटल वोट एक्स थे, इसका 9/10 वोटिंग हुई, 90% हुई ना 9/10। अब इसका भी वैध कितनी है 8/9, इसका 8/9। अब आगे वैध घोषित वैध हुए, और विजेता जो है वैध मतों का, अब ये तो वैध ही मत बचे ना दोस्तों, ये जो कुल वोट थे कुल का 90% वोटिंग हुई, तो ये हो गया, वो 90% वोटिंग थी उसमें से भी 8/9% मतलब 11 से 1/9% अवैध थे, तो वैध टोटल कितने थे इस पूरे का 8/9%, मतलब 8/9 हिस्सा भाग प्रतिशत में जो 11 से 1/9% था वो हटा दिया, तो वैलिड वाले बचेंगे ना, तो 8/9। अब जो है जो इतना ये मान है इसका, पहले इसका ये इतना परसेंट निकाला, इसका ये इतना निकाला, अब वैध मत ये पूरी जो मत बचे दोस्तों, वैध ही मत तो बचे, कितने बचे ये वैध मत बचे, तो 75% प्राप्त किया है किसने जीतने वाले ने, और 2000 वोट से जीत गया, तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों 3/4, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/4। तो देखो 75% इसका, और उसने कितने प्राप्त किए होंगे 25, हारने वाले ने 25% प्राप्त किए होंगे, तो ये फ्रैक्शन क्या होगी 75% और 25%, इसका अंतर कितना होगा 50%, 75% जीतने वाले ने और 25% हारने वाले ने, तो इनका डिफरेंस कितना है 50%। पता 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2, तो ये जो वोट ये इतने वोट थे इसमें से इतनी 9/10 सब वोटिंग हुई, इसमें से इतने वैलिड पाए गए, इसका इतना वैलिड पाए गए, और वैलिड में से भी इनका अंतर कितना है 1/2, इस वोटों का अंतर 1/2 है, वो कितने के बराबर है 5600, किसके बराबर दोस्तों 5600 के। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स माने टोटल वोटर माने थे हमने, जिसमें से वोटिंग हुई 90% लोगों ने, तो 90% मतलब एक्स का 90% वोटिंग हुई। अब ये वोट इतनी वोटिंग हो चुकी, इतनी इसका
11 सही 9% मतलब वोट खारिज हो गए। तो 11 सही 9% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9, मतलब ये जो वोट थे इतने, इसका 1/9 भाग तो खारिज अवैध हो गया। तो इसका वैध कितना बचा, इसका 8/9%, 8/9 भाग वैलिड बचा। अब ये 8/9 भाग इतने वोट हो गए, मान लीजिए इतने इतने, तो इसमें से अब हार जीत हुई है, इतने वोटों में हार जीत हुई है कितने, 75% जीतने वाले ने और 25% हारने वाले को प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 50%। तो 50% मतलब इसका इसका 50% जो है वही तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस वोट में कितने के बराबर, 56%। तो इतने वोट का 50%, 50% तो 1/2, तो कितना 5600 के बराबर। तब इस जो कट रहे हैं वो काट लो, देखो 9 से 9 कट जाएगा और 8 8 सत्ते 56, 700, और अब ये 10 दूनी 20, 20 सत्ते 140, कितना आ रहा था इसका, 5000 आना चाहिए। कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन, x गुणा 9/10, 9 से 9 कट गया, 9 से 9, 8 7 56, 700, 2 7 14, कुल वोटर्स कितने आ रहे हैं देखते हैं। ये गलती लग गई, ये दोस्तों कितना 2000 है ना, 5600 पिछले वाले का याद आएगा, माफी चाहता हूँ 2000, इनकी जीत का अंतर तो 2000 है ना, वो 5600 पिछले वाले क्वेश्चन का याद आ गया। तो ये काटेंगे तो 8 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 4 से 4 पंच 20, 500, और ये 4 से 4 पंच 20, तो x बराबर क्या बचा, 10 गुणा 500, 500 गुणा 10, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5000। तो टोटल वोटर्स हमारे कितने आ गए, जब पंजीकृत मतदाता ही केवल पूछे गए हों तो ऐसे डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x यहाँ हमने x माने थे पंजीकृत मतदाता, तो कितने हो गए वो 5000। उम्मीद है दोस्तों के समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, वोटिंग उसमें हुई 90%, मतलब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, अवैध वोट पाए गए 10%। तो जो अवैध वोट 10% है वो किस में से काउंट करेंगे हम, जो वोटिंग हुई है उसमें से, जो वोट डालने आए ही नहीं उससे तुलना नहीं की जा रही। तो किससे काउंट करेंगे, 10 जो जिससे वोटिंग हुई है। तो जीतने वाला जो है वो वैध मतों का, वैध वोटों का 70% प्राप्त किया। जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, 70%, किसका, वैध वोटों का। क्योंकि जो वोट मिलेंगे हारने और जीतने वालों को दोनों को ही वोट, तो वैलिड वोट जो वैध वोट होंगे उसमें से ही ना मिलेंगे। अवैध मत तो निरस्त कर दिए जाते हैं, वो किसी के खाते में नहीं जोड़े जाते हैं। तो जो जीतने वाला है उसने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया, और उसने कितने वोट से जीत दर्ज कर ली, इतने वोट से जीत गया। तो पंजीकृत मतदाता कितने हैं उस क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वोटर लिस्ट का है या इसी को पंजीकृत मतदाता बोलते हैं, हमने मान लिया 100x है। कितना है दोस्तों, 100x। अब बताया गया कि वोटिंग हुई है 90%, तो 100x है या 100% या 100 यूनिट है, उसमें से वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग कितनी हुई 90x। अब अवैध कितने पाए गए, 10%। अवैध कितने, 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो अवैध मतलब इनवैलिड। इनवैलिड कितने, 10%। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो ये 1/10 किसका, 90x में से ही तो अवैध निकलेंगे ना, जो वोटिंग हुई उसी में से 90x निकलेंगे। 90x का 1/10, 90x का 1/10वां भाग क्या हो जाएगा, 9, सॉरी। तो 9x वोट, 90x में से 9x वोट चले गए इनवैलिड। तो वैलिड क्या हुए, वैलिड, या तो डायरेक्ट घटा लो, 90 में से 9 घटाएगा तो 81x, या फिर नहीं तो जब ऐसे मान लो कि किसी वस्तु में से 1/10 भाग निकल गया तो 9/10 भाग बचा ना, तो इनवैलिड निकल गया 1/10, तो बचेगा कितना, 9/10। तो 90x का 9/10 क्या हो जाएगा, 90x का 9/10 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 में 81x। तो यहाँ डायरेक्ट घटाने पर भी 81x ही बच रहा था, मतलब वैलिड वोट कितने बच रहे थे, 81x। ठीक है दोस्तों, अब इसको हटा देते हैं। तो देखो अब जो 81x है वैलिड वोट है, ये क्या है, वैलिड वैध मत है। तो जो 81x जो वोट हैं उसी में से जीतने और हारने वाले को मिलेंगे, 81x में से ही विनर को मिलेंगे और इसमें से ही लूजर को मिलेंगे। ठीक है, तो विनर को कितने परसेंट वोट मिले हैं दोस्तों, 70%। ये 80x अपने आप में कोई एक संख्या होगी ना, 81x जो संख्या होगी उसका 70% किसको मिलेंगे, जीतने वाले को। तो जो दो ही लोग हैं तो बाकी इसको कितने मिलेंगे, 30%।
ठीक है 30%। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 70 और 30 का डिफरेंस कितना है 40%। 40%, ये 40% किसका है दोस्तों, 80x का 40%, जो डिफरेंस है वो तो इसी का होगा ना। देखो 81x में से 70% ऐसे मिल गए, 81x में से जो परसेंट बचा कितना 30%, तो 30%। ये मत सोच लेना कि 81 में से 70 घटेगा तो ये कितना 11 बचेगा, नहीं, ये 81x अपने आप में एक कोई संख्या होगी ना, उसमें से 70%, 81x का 70% निकालेंगे तो इसको मिला है विनर को, 81x का 30% निकाला है तो इसको मिला है। तो 81x का जो डिफरेंस आया 70 और 30 का कितना 40%, तो जो डिफरेंस से ही तो हार जीत हुई है। तो 81x का 40%, परसेंट हटाएंगे तो 100 का, या परसेंट की जगह डायरेक्ट क्या कर लेंगे 2/5 लिख लेंगे, फ्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। परसेंट बराबर कितना है, संख्या में कितना है ये 7290। तो 81x का 40% मतलब 2/5, फ्रैक्शन 40% की फ्रैक्शन हमने 2/5 लिख ली, बराबर 7290। तो इसको काट लेंगे, 81 निम 729, तो ये जाएगा 5 निम 45, ये 90 है ना, 81 निम 9 निम 81, 81 निम 729, ठीक है। तो ये कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 5 का, जिसमें गुणा होगा 5 निम 45 450, और ये 2 भाग में चला जाएगा तो कितना हो गया 225। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों 225। अब हमसे जो भी पूछा गया वो निकाल लेंगे। क्या पूछेगा, पंजीकृत मतदाता कितने हैं, पंजीकृत मतदाता मतलब वोटर लिस्ट में कितने हैं 100x, तो 100 में गुणा कर देंगे किसका 225 का, तो कितना आ जाएगा 22,500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही। कुछ भी पूछ सकता है, वोटिंग पूछ सकता है, वोटिंग कितनी हुई तो 90x, 90 में x मतलब 225 का गुणा कर देंगे तो ये वोटिंग हो जाएगी। वैलिड वोट कितने हुए तो 81x में x की जगह 225 रख 81 में गुणा कर देंगे। इनवैलिड वोट कितनी हुई तो 9x, तो 9 में 225 का गुणा कर देंगे तो इनवैलिड वोट आ जाएगा। कुछ भी निकाल सकते हैं हम, शॉर्ट तरीके से निकालें तो इसका शॉर्ट तरीका भी देख ले रहे हैं। देखिए दोस्त, टोटल वोट माना हमने x है, तो x का कितना परसेंट वोटिंग हुई 90%, 10% वोटिंग नहीं हुई तो 90% हुई, 90% फ्रैक्शन 9/10, ठीक है। अब मान लीजिए ये वोट है, इसका अवैध कितना पाएगा 10%, मतलब 1/10 अवैध हो गए, तो वैध कितना हुआ, वैध कितना हुआ फिर से 9/10, 1/10 इसमें ये जो वोट इतने बचे इसमें से 1/10 अवैध हो गए, तो 9/10 वैध बचे, तो फिर से 9/10 हो गया। अब इसका जो वोट, ये टोटल वोट थे, ये इसका वोटिंग हुई, फिर ये इस वोटिंग का इतना परसेंट बचा क्या, अब वैध, तो वैध वोट ये हो गए। तो वैध वोट में से कितना परसेंट मिला है, जीतने वाले को 70 और हारने वाले को 30, तो वैध वोट का 30%, 70 ये ले गया, 30% ये ले गया, तो इनकी जीत का डिफरेंस कितना हो गया 40%। तो 40% जो है वो कितने के बराबर है 7229, तो इसका 40%, इसका ये इतने वोट थे, इसका 40% है, वो ही इनकी हार जीत के अंतर के बराबर है, कितने 7290 के। तो इसका 40% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 2/5, क्योंकि हार जीत का अंतर 40% है ना, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, लेकिन ये संख्यात्मक, अब ये वोट जो इतने बचे यही वोट कितने के बराबर है 7290 के बराबर है। अब इनको काट पीट लेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखो 9 नेम 81, ये 2 को गुणा करें 81 बनेगा, तो 81 नेम 729, 90 हो गया। अब 2 से 5 बार कट जाएगा, ये हो गया 55 25 और 10 नेम 90, तो x बराबर ये 9 है, 5 55 25, देखो 25 गुणा 90, यहाँ 900 हो जाएगा, तो कितना हुआ 25 नेम 225 और 2 बार 0, तो x मतलब टोटल वोटिंग, टोटल वोटर्स कितने उस क्षेत्र में 22,500। कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको उचित लगे। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला भी सवाल उसी के साथ, प्रत्याशी कितने हैं 2 हैं, वोटिंग 90% हुई, अवैध वोट 10% है, हारने वाले, अब की बार हारने वाले की चर्चा की, हारने वाला वैध वोटों का 46% प्राप्त किया, और उसकी हार कितने से होगी 1620 वोट से हार होगी। तो पंजीकृत मतदाता कितने हैं, तो देखिए दोस्तों, वोटर लिस्ट या पंजीकृत मतदाता एक ही बात होती है। वोटर लिस्ट हमने माना कितना है 100x, ठीक। अब इसमें से दोस्तों वोटिंग कितनी हुई 90%, तो वोटिंग कितनी हुई 90x,
इसमें से वैलिड कितने, पहले तो इनवैलिड निकाल लीजिए। इनवैलिड 90x का 10% तो इनवैलिड हो गए, तो मतलब कितने हो गए, 90x का 10% मतलब 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो कितना 9x इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचे, वैलिड कितने बचे, 90 में से 9x घट जाएंगे तो 81x, पहले की जैसा सवाल है बिल्कुल दोस्तों। अब देखिए, अब की बार 81x जो वोट हैं ये हारने वाले को, ये लूजर के हैं, ये विनर। हारने वाले ने कितना प्राप्त किया है, 46%, और तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा दोस्तों, इस 81x का 46% ये ले गया, तो ये कितना ले गया होगा, 54% ले गया होगा। तो इनमें जो डिफरेंस है प्रतिशत रूप में, इनमें डिफरेंस है वो कितना है, 8% है, कितना 8%। लेकिन 8% ये किसका 8% है, 81x का 8% है, क्योंकि 81x का 46% ये ले गया, 81x जो वोट थे उसका 54% ये ले गया, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 8% है। प्रतिशत के रूप में ये डिफरेंस 8% है। ये किसका 8%, 81x का, तो 81x का 8% बराबर संख्यात्मक रूप में कितने के बराबर है, 1620 के बराबर। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, तो 81x गुणा 8% मतलब 8/100 कर लीजिए, 8% ही है ना, 4 4 8, ठीक, बराबर 162, 1620, 81 दूनी 162 हो गया, ठीक है। 25 से ये कट जाएगा, चाहे ये से काट लो, 2 चौके 8 और 4 25 100, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से जीरो, एक जीरो बचा है ना, तो 25 250, तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, 250 आ गया। अब वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, तो इसमें लिख लो 100 गुणा 250, तो कितना हो जाएगा 25,000, ठीक। और क्या क्या पूछे है, एक ही बात पूछिए तो कुछ भी निकाल सकते, जब x का मान आ गया 250, तो चाहे वोटिंग पूछ लो तो 90x, तो 90 गुणा 250, इनवैलिड कितनी हुई तो 9 गुणा 250, वैलिड कितनी हुई तो 81 गुणा 250। ठीक है दोस्तों, आज हमने लगभग एक ही प्रकार के 4 प्रश्न पढ़े हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।